श्री गुरुभ्यो नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं आप सभी का। मैं पंडित ग्रीशानंद शास्त्री। मेरे महादेव का सर्वोत्तम दिन आप सभी जानते हैं सोमवार, और सोमवार यदि आद्रा नक्षत्र के साथ प्राप्त हो जाए तो क्या बनता? महासंयोग। महा आद्रा नक्षत्र यदि सोमवार के दिन मिल जावे तो अद्भुत संयोग बन जाते हैं। और ऐसा संयोग होता है कि इस दिन यदि एक बार भी आप शिव का नाम लें तो 1000 गुना मिलता है। शिव का दर्शन एक बार कर लें तो 1000 गुना फल मिलता है, और शिव का पूजन कर लें तो 1000 गुना फल आपको प्राप्त हो जाता है। मात्र सोमवार का दिन और आद्रा नक्षत्र यदि आपको प्राप्त हो जाए तो यही मंगलमय दिन आप सभी को प्राप्त हो रहा है 13 जनवरी सन 2025, जिस दिन वार है सोमवार, नक्षत्र है आद्रा, तिथि है पूर्णिमा। तो पौष शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा है। इस दिन पूर्णिमासी का व्रत भी रहेगा। दूसरा, सोमवार महादेव का दिन है तो सुंदर योग है। दूसरा, नक्षत्र भी आद्रा नक्षत्र है, और यह आद्रा नक्षत्र भगवान शिव इसके देवता हैं, इसलिए चारों ओर से यह जो नक्षत्र है ये भगवान शिव को, यह वार भगवान शिव को, यह तिथि भगवान शिव को समर्पित है। इसलिए इस वार में, इस नक्षत्र में, इस तिथि में भगवान शिव का पूजन तो बनता ही बनता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि 13 जनवरी को समस्त शिव साधकों ने तैयारी करनी है भगवान शिव के पूजन की। और मैं आपको बता दूं कि यह जो शिव का पूजन है आपको 10:30 बजे से पहले पहले सुबह के समय कर लेना है, क्योंकि 13 जनवरी सन 2025 को जो आद्रा नक्षत्र उदय व्यापनी तिथि के साथ हमें मिल रहा है वह मात्र केवल 10:30 बजे तक सुबह का मिल रहा है। इसलिए आपने जितनी जल्दी हो 10:30 बजे से पहले पहले अपने इस महा आरुद्रा नक्षत्र में भगवान शिव का विशेष पूजन कर लेना चाहिए। क्या क्या विशेष कर सकते हो? पहला, इसमें आपने 5 अभिषेक करने हैं। प्रथम अभिषेक क्या करना चाहिए? आपने जल का अभिषेक। दूसरा अभिषेक करना चाहिए नारियल के जल का अभिषेक। तीसरा अभिषेक करना चाहिए जल और काले तिल का अभिषेक। चौथा अभिषेक करना चाहिए जल में भस्म डालकर शिव का अभिषेक। पांचवा अभिषेक करना चाहिए कर्पूर के साथ जल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक। यदि ये पांचों अभिषेक आप लाइन मतलब एक के बाद एक कर सकें सबसे अच्छे, बहुत उत्तम रहेगा। यदि आप इन पांचों अभिषेकों में से कोई एक अभिषेक करना चाहते हैं तो आप जल और काले तिल का अभिषेक महादेव पर अवश्य में कर सकते हैं। यदि फलों के रस की बात करूं तो नारियल का रस, अनार का रस सब सर्वोत्तम माना जाता है भगवान शिव के अभिषेक के लिए। और तीसरा है गन्ने का रस, अथवा कोई मौसमी रस आपको प्राप्त हो जाए तो किसी एक रसोदक से, फलोदक से भगवान शिव का अभिषेक पक्का कर दीजिएगा। और हो सके सोमवार है तो सोमवार श्वेत रहता है, चंद्रमा का दिन है, तो अच्छी बात ये रहेगी कि आप कच्चे गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिए। पहला अभिषेक। दूसरा है दीपदान। महा आरुद्रा नक्षत्र में आपने 3 जगह दीपदान करना। पहला दीपदान भगवान शिव के मंदिर में, दूसरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे, तीसरा अपने घर की देहरी के पास। इन 3 स्थानों पर आपने दीपदान अवश्य में करना चाहिए। तीसरा कार्य आपने करना चाहिए जप। महा आरुद्रा नक्षत्र में यदि हो सके सोमवार के दिन जो हमें प्राप्त हो रहा है, इस दिन यदि आप बेलपत्री की छांव में बैठकर किसी भी एक दिव्य मंत्र का यदि जप कर सकें वो आपके लिए बड़ा सिद्ध कार्य होगा। बड़े बड़े मंत्रों का जो जप तप है जो आपको आगे पीछे नहीं मिलता, यदि सोमवार युक्त महारुद्र नक्षत्र आपको प्राप्त हो जाए अवश्यमेव इसमें आपकी जप की जो पकड़ है और मजबूत बनती है। कहाँ कहाँ जप करें? पहला जप तो शिवालय में कर सकते हैं। दूसरा जप हो सके तो आप बिल वृक्ष की छांव में कीजिए, क्योंकि मेरा शास्त्र कहता है कि तीर्थे देवालये वा बिल वृक्षाश्रयेण च कृते जपे सद्यः सिद्धस्यादिति शिष्टा बिलवृक्षम समाश्रित्य यो मंत्रोन विधिवत जपेत एकेन दिवसे नैव पुरश्चर्या कृता भवेत्। शास्त्र कहता है पहला जप करो तीर्थ में, दूसरा करो देवालय में, तीसरा करो बिल्व वृक्ष की छांव में। यदि इन तीनों में से किसी एक को चुनना हो तो बोले कि बेल का जो पेड़ है उसकी छांव में एक दिया लगाकर आप आसन बिछाकर यदि कोई भी जप पकड़ लेते हैं तो एक ही दिन में उस जप का जो फल है वो आपको प्राप्त हो जाता है। और इसके लिए कोई आपको पुरस्चरण करने की आवश्यकता भी नहीं होती, कोई बड़े बड़े नियम धारण करने की आवश्यकता
नहीं रहती हैं। तो मैं प्रत्येक शिव भक्तों से यह आह्वान करता हूं कि आओ, घर से निकलो, शिवालय में पहुंचो और भगवान शिव जी में यह 5 प्रकार का जो जल अभिषेक मैंने आपको बताया वह जरूर करना। यदि कुछ नहीं हो सके तो अंत में केवल घर का चढ़ा लाया हुआ जल ही भगवान शिव पर चढ़ा देना, गंगा जल शिव जी पर चढ़ा देना। ये भी ना हो सके तो शिवालय में जाकर भगवान शिव का दर्शन कर लेना। ये भी ना हो सके तो उनका जप कर लेना। ये भी ना हो सके तो शिव मंदिर की सेवा कर देना। शिवालय में जाकर झाड़ू पोंछा जो आपसे बन सके सेवा का कार्य वो आप कर देना। ये भी ना बन सके तो दूर से भगवान शिव के शिखर का आप जरूर दर्शन कर लेना। लेकिन महा आरुद्रा नक्षत्र में जब दीपदान, जलदान, ये 3 कार्य अपने हाथों से कर देना। और प्रातः काल जब आप पूजन करें तो रुद्राष्टकम का पाठ हो सके तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। यदि ये भी ना हो सके तो मंत्र हमने आपको दिया है, ओम नमो भगवते रुद्राय, इस महामंत्र का जाप जरूर कर दीजिएगा। आप सभी भक्तों को वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।